अगरचे इस्लाम में बिल्लियां हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियां किसी की मलकियत ना हों, इन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। नबी करीम ने फरमाया कि एक औरत को बिल्लियों की वजह से अजाब हुआ। इसने बिल्लियों को कैद करके रखा था, यहाँ तक कि वो मर गई। फिर इन्हीं बिल्लियों की वजह से वो जहन्नम में गई। जब उसने बिल्लियों को कैद में रखा तो न खाना दिया, न पानी, और न ही इसे आजाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी इसने बिल्लियों को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो जहन्नम में गई। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्लियों को 10,000 साल पहले सुधाया पालतू बनाया था। बिल्लियां आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई अक़साम को पालतू बिल्लियों के आबाओ अजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहले पहल शायद इस वजह से सुधाया गया कि ये चूहे खाती थी, और अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता है वहां उन्हें पाला जाता था। लेकिन बाद अज़ां उनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होती है, जिनकी बुनियाद पर उनकी अक़साम और नस्लों का तयन किया जाता है। आइए आपको वो हदीस बताते हैं जिसमें बिल्लियों के मुतालिक जिक्र किया गया है। दोस्तों, रवायात से ये बात साबित है कि बिल्लियां अगर खाने में से कुछ खा जाए और पानी पी जाए तो वो पलीद और नजिस नहीं हो जाती। जहाँ तक घर में बिल्लियां पालने का सवाल है तो फुक़हा का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्लियां ना ही मूजी जानवर है और न ही नजिस। हर शख्स को मालूम है इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्लियां घर में रखना फायदेमंद। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती। बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मशरिक करीब में अकीदत दी गई। इस्लाम में इस रवायत को अपने बेहतरीन अंदाज में अपना लिया। रवायात साबित करती हैं कि घर में बिल्लियां पाली जा सकती हैं। अगर किसी को शौक है तो वो जरूर पूरा करे, मगर उनके खाने और पीने का पूरा ख्याल आम रखा जाए और इससे कोई तकलीफ और ईजा न दी जाए। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्लियां पालने का एक बड़ा फायदा है, वो ये कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महजूज होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनांचे पालतू बिल्लियों को अपने साथ लिपटा कर बिठाया और सिलाया जाए। ये न सिर्फ आपकी बिल्लियों को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मजीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजुर्बात के बाद सामने आए। वैसे तो ये मालूमात सब के लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं उनके लिए इंतहाई फायदेमंद भी हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी मियाऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्लियां मियाऊं करे, जान लें कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुतालिक एक आम तासुर पाया जाता है कि उन मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाजुन बरकरार रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुतालिक यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि यह तासुर सरासर गलत है। बिल्लियों की मूंछों का उसके जिस्मानी तवाजुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज का पता लगाती हैं और बिल्लियों को इससे आगाह करती हैं। हता के अंधेरे में भी बिल्लियां अपनी मूंछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का पता चला लेती है। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्लियों की मूंछें तंग जगहों यानी चूहों के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाजा लगाती हैं। बिल्लियां अंधेरे में भी अपनी मूंछों के जरिए किसी बिल का पता चला लेती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्लियां किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो ये उसकी मूंछें ही हैं जो उसे बताती हैं कि वो इस तंग जगह में जा सकती है या नहीं और कहीं अंदर फंस तो नहीं जाएगी।